मेरा बच्चा स्लो लर्नर है, ADHD है, और इस सिचुएशन में हम क्या करें। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फराद। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ। उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। चलें जी, सबसे पहले तो ऑब्वियसली आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, या कोई मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, तो उस तरह की प्रोफेशनल एडवाइस तो मैं नहीं दे सकती। लेकिन क्योंकि अपने लर्निंग जर्नी में मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, उनसे गुजरी हूँ, सो आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू। शायद वो आपकी हेल्प कर सकें। सबसे पहले तो ये चीज़ के दिस इज़ वेरी गुड कि आपको अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की कि आपका बच्चा स्लो लर्नर है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोगों को यही नहीं पता होता कि हमारा बच्चा स्लो लर्नर है। वो बस उसको नलाइक 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 कहते रहते हैं और वो बेचारा स्कूलों में धक्के खाता रहता है, और एट द एंड फिर ये होता है जी उसने कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि वो नलाइक था। तो इस चीज़ के अराउंड ज़रूर अवेयरनेस क्रिएट करें। अगर आपको अपने बच्चे में कुछ भी चीज़ ऐसी नज़र आती है जो कि नॉर्मल बच्चों से वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आप उसको ज़रूर स्पॉट करें। दूसरा, उससे रिलेटेड अपने आप को एजुकेट करें। थ्रू इंटरनेट भी आप एजुकेट करें, ठीक है, और किसी से पर्सनली भी जाके मिलें, किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी डॉक्टर से या किसी थेरेपिस्ट से। उसके बारे में अपनी अवेयरनेस आप बढ़ाएं ठीक है, क्योंकि अगर हम खुद नहीं ना अवेयर आज के दौर में, तो अगला हमें कुछ भी कहानी सुना देगा, कुछ भी स्टोरी सुना देगा। तो इसलिए आपको खुद से सर्च वगैरह करना है, एंड यू हैव टू फिगर आउट कि आपका बच्चा किस स्टेज पे है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ कह लो कि अब हमारे स्कूल में भी, मेरी क्लास में भी एक बच्चा था, एंड ऑब्वियसली उसको भी ऐसे ही इश्यूज़ थे, लेकिन उसको फिर भी उसके पेरेंट्स ने हमारे स्कूल में मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ ही वो बिठा रहे थे, जिसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन टीचर्स, खैर हम टीचर्स तो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ट्रेन नहीं होती, तो स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए या जिनकी थोड़ी स्पेशल नीड्स हैं उनको पढ़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब हम लोगों को पता ही नहीं कि करना क्या है। बिल्कुल वो आम स्कूल में जा सकते हैं, क्योंकि ये भी मैंने कहीं पे रीड किया था कि उनको नॉर्मल स्कूल में वो जा सकते हैं, उससे वो सीखेंगे दूसरे बच्चों से देख के भी। लेकिन एटलीस्ट जो वहाँ पे टीचर है उसको थोड़ा सा स्किल्ड होना चाहिए, या उसके कुछ पीरियड्स उस बच्चे के ऐसी टीचर के साथ होने चाहिए जिसमें वो उसको थोड़ा सा गाइड कर सकें और उसके हिसाब से पढ़ा सकें। अब नॉर्मल बच्चे को हम एक चीज़ बताते हैं एक दफ़ा, ठीक है, स्लो लर्नर को हमें वो चीज़ बतानी पड़ेगी 10 दफ़ा, समटाइम्स 20 बार, समटाइम्स 30 टाइम्स, समटाइम्स 40 टाइम्स। कितने टाइम्स अब आप कहेंगे? उतने टाइम्स जब तक उसको ना समझ आ जाए। अब इसमें कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है हर बच्चे की, ठीक है, हर बच्चा अपने हिसाब से सीखता है, आपके सिखाने से नहीं सीखता। जब उसको उतनी बार हम रिपीट कर चुके होते हैं जितनी उसको ज़रूरत होती है, तो वो तब सीखता है जाके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं होते, ज़हनी तौर पे स्पेशली नहीं तैयार होते माँ बाप ये एक्सेप्ट करने के लिए कि हमारा बच्चा ऐसा है, और उसके लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंटली उसके साथ चलना पड़ेगा, हमें थोड़ा सब्र से चलना पड़ेगा, हमें उसके लिए अलग से ट्यूटर का इंतज़ाम करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें सबसे बड़ी बात खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। आप खुद एजुकेटेड हो, टीचर एजुकेटेड हो, तो फिर आप ऐसे बच्चे को लेके चल सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी मैं कुछ फॉलो करती हूँ, दो हैं मदर्स एंड दे हैव चिल्ड्रन विद दिस काइंड ऑफ थिंग, और वो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते, बाहर के मुल्क में हैं, और वहाँ पे फिर भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, और वो माएँ बिल्कुल अपने बच्चों के साथ काफ़ी मेहनत कर रही हैं, खप रही हैं, और दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देम। इवन उनमें से तो एक के बच्चे को फिज़िकल डिसेबिलिटी भी है, कि मतलब जब वो पैदा हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि वो चल ही नहीं सकता ना कभी भी सारी उम्र। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी माँ की मेहनत है, कह लो उसके पेरेंट्स की एफ़र्ट है कि मतलब वो अब चलता है, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गया है। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि कोशिश की जाए अगर अपने बच्चे के साथ, तो आप कर सकते हैं काफ़ी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल का लिंक दे रही हूँ। इस चैनल से मुझे बहुत हेल्प मिली। एक्चुअली वो भी स्पेशल बच्चों की टीचर हैं, ब्लेसिंग्स उनका चैनल का नाम है, शी इज़ फ्रॉम इंडिया, और मतलब वो उसके लिए काफ़ी लेसन प्लान्स और इस तरह से शेयर करती हैं। उससे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिली मुझे कि ऐसे बच्चे को काम कैसे कराना चाहिए। जो वो काम बता रही होती हैं वो बिल्कुल हम नॉर्मल बच्चों को भी करा रहे होते हैं, लेकिन वो स्पेशल बच्चों की टीचर हैं, और स्लो लर्नर्स को बेसिकली कैसे एंगेज करना है, उनको कैसे काम कराना है। तो बहुत अच्छी वीडियोस हैं।
आप एज अ पेरेंट या एज अ टीचर ज़रूर वो वीडियोस देखें और ज़रूर वो टेक्निक्स अपने बच्चे पे अप्लाई करें। इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी आपको फ़र्क पड़ेगा, कम से कम अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके बच्चा स्लो लर्नर है, जो उसको कुछ इश्यूज़ हैं, तो फिर आपको सब्र से चलना पड़ेगा। आप उसको आम बच्चों के साथ कंपेयर हर टाइम नहीं कर सकते, और आप ये नहीं सोच सकते कि हाय अब मेरा बच्चा पीछे रह गया, दूसरे का बच्चा आगे निकल गया। नो, ठीक है, आपका बच्चा डिफरेंट है, तो इसलिए आपने इस तरह के कंपटीशन में नहीं पढ़ना रिश्तेदारों के या बहन भाइयों के कि ये बच्चा ऐसा ही नहीं। ठीक है, ऐसे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल माँ बाप से ज़्यादा एफ़र्ट मांगते हैं, और इंशाल्लाह उस एफ़र्ट का ज़्यादा अजर आपको मिलेगा आखिरत में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा काम और एफ़र्ट होती है माँ बाप की तरफ से, बेहद सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है माँ बाप को। और इंशाल्लाह यही बच्चे फिर हमारी मग़फ़िरत का बाइस बनते हैं, हमारे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इन द हेयर आफ्टर। ठीक है, दुनिया में तो हमें लगेगा कि नहीं, मतलब वैसे तो खैर हम ये नहीं कहते कि हमारे बच्चे हमें फ़ायदा दें या कुछ। ऑब्वियसली माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो जैसे भी हों। तो ये है कि इतनी ज़्यादा एफ़र्ट और मेहनत जो आपको अलग से करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह वो ज़रूर अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होगी, और बिल्कुल आपका बच्चा जैसे आप चाहते हैं वैसे आप उसको ग्रो कर सकेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीज़ थोड़ी सी बताई है कि डेफ़िनेटली स्पेशल चाइल्ड है विद स्पेशल नीड्स, आपको उसके साथ तो खुद चलना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेट करें, उसको उसके हिसाब से टीचर रख के दें, उसको नॉर्मल स्कूलों अकेडमियों में इतने धक्के ना ही दिलवाएं तो अच्छा है। बिकॉज़ जब बच्चे की बेसिक्स ही वीक होंगी ना, तो वो आगे क्या करेगा, आगे वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर उसको फोनिक्स नहीं आ रहे या ब्लेंडिंग नहीं आ रही या रीडिंग में वो वीक है, राइटिंग में वीक है, तो वो फिर कैसे एडवांस काम कैसे करेगा। ठीक है, तो ये तो हम नॉर्मल बच्चों के लिए भी देखते हैं कि अगर आपका बच्चा नालायक है ना, तो फिर आपने उसको शुरू से लेके चलना होता है, आराम आराम से उसको सब कुछ कराना होता है, तो फिर बच्चा वहाँ तक पहुँचता है। ज़ोर ज़बरदस्ती वाला कोई चक्कर नहीं। चला, आई होप कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं लगता कि ये नहीं मुझे क्लियर, तो आप बिल्कुल कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा और जिनके बच्चे ऐसे हैं वो उनके साथ कैसे डील कर रहे हैं, कहाँ से वो एजुकेशन ले रहे हैं, अपने आप को कैसे एजुकेट कर रहे हैं, बिल्कुल कमेंट में वो बता सकते हैं, ताकि मेरी भी हेल्प हो और भी जो ऐसी मदर्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। चलें जी, अब आप क्या करेंगे, जल्दी से लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।